क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वाटर स्कैरसिटी को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से हम वाटर स्कैरसिटी फेस कर रहे हैं और इस वाटर स्कैरसिटी के क्या-क्या कारण हैं। आज हम देखेंगे कि इस वाटर स्कैरसिटी को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हम ऐसी क्या-क्या चीज़ें अपना सकते हैं जिससे कि वाटर स्कैरसिटी के प्रॉब्लम से ओवरकम कर सके। अब ये बात तो हमें समझ में आती है कि अगर हमें वाटर स्कैरसिटी अवॉइड करनी है तो हमें चीज़ों को या कह सकूँ तो बेसिकली वाटर को अच्छे से मैनेज और कंजर्व करना होगा। बट हाउ? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि इस वाटर स्कैरसिटी को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वाटर स्कैरसिटी अवॉइड करने का जो सबसे कॉमन तरीका अपनाया जा रहा है वो है डैम्स। डैम ये है क्या? डैम एक तरह का बैरियर होता है जो कि फ्लोइंग वाटर को रोकता है, जो कि उनके फ्लो को रिटार्ड करता है या उनके फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। यानी कि सिंपल से शब्दों में कहूँ तो बहती हुई पानी को रोकने के लिए जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो बिल्ड किया जाता है, उसे हम डैम कहते हैं। डैम साइज के बेसिस पे यानी उनके हाइट के बेसिस पे तीन तरह के होते हैं। अगर उसकी हाइट कम है तो वो स्मॉल कहलाता है, वहीं अगर मीडियम हाइट का है तो मीडियम डैम कहलाता है, वहीं अगर बहुत ऊंचा बनाया जाए तो इसे हम लार्ज डैम कहते हैं। ओके, अब ये डैम करता क्या है? तो ये बेसिकली वाटर के फ्लो को या तो चेंज कर देता है डायरेक्शन को, और नहीं तो उनके फ्लो को रिटार्ड करता है, मतलब कि उनके फ्लो को स्लो डाउन कर देता है ताकि पानी उस एरिया में रह सके और वहां के लोगों के द्वारा यूज किया जा सके। अगर हम हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज की बात करें तो हमें ये बात पता चलती है कि डैम जो है वो पुराने ज़माने में भी बनाए जाते थे। डैम, लेक्स, कैनल्स, इनका कंस्ट्रक्शन आदि काल में भी हुआ करता था और इसे ही हम एक नए फॉर्म में आज मॉडर्न इंडिया में प्रेजेंट कर रहे हैं। बस हमने क्या किया है, नाम बदल दिया और उसमें कुछ नई चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं, बट अल्टीमेटली ये वही चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने में भी थी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, तो आप लोगों में से कितने लोगों ने बाहुबली 2 देखा है? तो याद है बाहुबली 2 में जब देवसेना के राज्य पे हमला होता है तो उस समय बाहुबली क्या करते हैं, याद है ना? वो कैसे डैम ही बना हुआ होता है जिसको वो तोड़ते हैं और जिस पे ढेर सारे लोग जिसके पानी के बहाव के कारण बह के चले जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस ही बात है, अगर उस स्टोरी में उस डैम को डाला गया तो कहीं ना कहीं तो कोई तो सोर्स हुआ होगा ना, ऐसे ही तो नहीं डाल दिया गया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पुराने जमाने में भी पाए जाते थे। ट्रेडिशनली जो डैम्स हुआ करते थे उनका सिर्फ दो ही पर्पस होता था। एक तो फ्लो ऑफ वाटर को रिड्यूस किया जाए, और वो भी रिड्यूस क्यों? ताकि पानी को उसी एरिया में रोक लिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए, ताकि वहां के लोग उस पानी का इस्तेमाल कर सके। बट जैसे जैसे समय बदलता गया इनके पर्पस भी चेंज होते गए। अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें तो कंस्ट्रक्शन जो होता है डैम का वो बहुत सारे पर्पस को ध्यान में रखते हुए होता है। जैसे कि पहली बात, डैम जो है वो फ्लड कंट्रोल के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, यानी कि डैम्स फ्लड को आने से रोकता है क्योंकि ये फ्लो को वाटर के रिटार्ड कर देता है। मोर ओवर, जहाँ डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाए जाते हैं वहाँ अगर टरबाइन सेटअप कर दिया जाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो सकती है। और ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वाटर से उपजी हुई जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे निर्भर है। वैसे ही अगर पानी रोक लिया गया और कैनल का कंस्ट्रक्शन करवा दिया जाए तो वहाँ के खेतों में भी पानी पहुँचती है। और तो और इन डैम का फायदा मछुआरों को भी होता है क्योंकि फिश ब्रीडिंग यहाँ पे आसानी से हो सकती है। ठीक है, तो आज के समय पे ये बहुत सारे पर्पस फुलफिल कर रहा है। अब चूंकि ये डैम्स आज के ज़माने में बहुत सारे पर्पस फुलफिल कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं।
और आप जानते हो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय डैम के कंस्ट्रक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू ने तो यहाँ तक कह डाला कि मॉडर्न इंडिया की मंदिर हैं डैम्स, दे आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ये हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं और डैम कंस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा। और रिसेंट ईयर्स में हम बात करें तो नो डाउट डैम जब आए, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कमेंट दिया, उस समय बहुत सराहाया गया, बहुत जगह डैम कंस्ट्रक्शन किए गए। बट विथ टाइम, कहते हैं ना जब चीज़ें पुरानी होने लगती हैं तो उनके अंदर की सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो सेम हुआ डैम्स के साथ भी, ये स्क्रूटनी में आए। और अब अगर आज के समय पे देखा जाए तो ये बहुत अपोजिशन फेस कर रहे हैं। मतलब कि बहुत लोगों का कहना है कि डैम कंस्ट्रक्शन सेफ नहीं है। क्यों? पहला कारण है लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जब आप डैम बनवा देते हैं तो नेचुरल फ्लो जो है पानी का वो अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण सेडिमेंट फ्लो जो है वो पुअर हो जाता है और रिजर्वॉयर के नीचे ही सेडिमेंट जमा होने लगते हैं, मिट्टी की ढेर लगने लगती है, जिसके कारण नदी के नीचे का जो बेड है, जिसे हम स्ट्रीम बेड भी कहते हैं, ये रॉकियर हो जाता है। मोरओवर एक्वेटिक लाइफ पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि डैम क्या करता है, रिवर को फ्रेगमेंट कर देता है, जिससे कि एक्वेटिक फौना यानी कि जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पहले माइग्रेट करती थी एक जगह से दूसरे जगह ताकि वो स्पाउन कर सके यानी कि अंडे दे सके, वो अब नहीं कर पा रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक्वेटिक लाइफ को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। वैसे ही बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी पानी में डूबती चली जा रही है डैम कंस्ट्रक्शन के कारण। नो डाउट जहाँ डैम बनता है उस एरिया के आसपास में जो रिजर्वॉयर है वो मेरा बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस कर देता है। वैसे ही एक और कारण हो रहा है, चूंकि सॉइल अब हमारे सैलिनाइज हो जा रहे हैं। क्यों सैलिनाइज हो जा रहे हैं? क्योंकि हमने इरिगेशन में HYV सीड्स का इस्तेमाल शुरू किया है, जिसके कारण पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है और उसके लिए हम पानी ज़्यादा रोकने लगे हैं। एंड इसका असर ये पड़ रहा है कि क्रॉपिंग पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ डैम कंस्ट्रक्शन के कारण सोसाइटी में भी झगड़े होने लगे हैं। इनफैक्ट सोसाइटी 2 हिस्सों में बट गई है, रिच एंड पुअर। नो डाउट अगर उस डैम के आसपास में कोई रहता है तो आप क्या कहते हो, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, यानी उनकी लाइवलीहुड उनसे छीनी जा रही है, तो वो और गरीब होते चले जाएंगे। और वहीं पे फिश ब्रीडिंग की जो टेंडर है वो किसी बड़ी कंपनी को मिल जा रही है, जो कि और अमीर होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोशल गैप भी बढ़ रहा है। हाउएवर अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी इसे क्रिटिकली रिस्पॉन्ड किया है, जैसे कि रिसेंट में आपने सुना होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी डैम आंदोलन, वैसे ही तावा मत्स्य संघ जिसे आपने स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा होगा। इनफैक्ट रिसेंटली इस बात पे भी आर्ग्यू किया गया है कि डैम जो कहता था कि फ्लड रोक सकता है, एक्चुअली डैम भी उस फ्लड को रोकने में सक्षम नहीं है। जैसे कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत खराब फ्लड आया और वो फ्लड में बहुत नुकसान हुआ, यानी कि डैम होते हुए भी हम फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाए। इनफैक्ट बहुत लोगों का तो ये भी मानना है कि डैम की कंस्ट्रक्शन के कारण जो फ्लड का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, फ्लड के जो इफेक्ट्स नज़र आते हैं वो 4 फोल्ड्स बढ़ गए। अगर बिना डैम के नुकसान X यूनिट का होता था तो डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण वो 4X यूनिट का हो गया है नुकसान, यानी कि डैम कंस्ट्रक्शन से नुकसान बढ़ गए हैं। और तो और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो वाटर पोल्यूशन देखने को मिल रहे हैं, जो वाटर डिजीजेस देखने को मिल रहे हैं, या जो अर्थक्वेक आने लगे, इनके लिए भी कहीं ना कहीं डैम जिम्मेदार हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स के कारण पब्लिक ने डैम्स को क्रिटिकली रिस्पॉन्ड किया है। होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड या स्टे ट्यून्ड टू अस।